Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out and explain poem number 2, The Scholar, composed by Robert Sade. स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान। स्कॉलर विद्वान को भी कहते हैं, स्कॉलर छात्र को भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्कॉलर का मीनिंग विद्वान से है। जो रॉबर्ट सदे है ये ही अपने आप को विद्वान मानता है और एक विद्वान की जो रुचि है, अरुचि है, भावनाएं हैं, आशाएं हैं, निराशाएं हैं, उनको इस पोएम के माध्यम से व्यक्त करता है। रॉबर्ट सदे होता क्या है स्टूडेंट्स? रॉबर्ट सदे जो है किताबों का बहुत शौकीन है, बहुत रुचि लेता है और उसने अपनी एक घर पर लाइब्रेरी भी बना ली जिसमें विभिन्न विषयों पर बहुत सारी पुस्तकें उसकी स्वनिर्मित लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में हैं। वह हमेशा इन पुस्तकों से घिरा रहता है। चारों ओर वह अपने अध्ययन कक्ष में बैठता है स्टडी रूम में और उसके चारों ओर अनेक पुस्तकें बिखरी हुई पड़ी हुई रहती हैं। और जो ये पोएम है कवि बैठ कर के अपनी लाइब्रेरी में ही लिखता है और इस कविता में पोएट अपने आप को विद्वान मानता है अपने आप को, और वह वर्णन करता है कि किस प्रकार से अपना अधिकतर समय इन दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत करता है और उसे अनुभव होता है कि मानो वह उन दिवंगत महान लेखकों की कंपनी में साथ में रह करके आनंद ले रहा हो और वह इन दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को अपना श्रेष्ठ या घनिष्ठ मित्र मानता है। रॉबर्ट सदे जो एक स्वनिर्मित सेल्फ मेड स्कॉलर है, वह विद्वानों के गुणों को प्यार करता है और उनके दुर्गुणों को से घृणा करता है और वह इन पुस्तकों से बहुत अधिक सीखता भी है। वह आशा करता है कि लोग उसकी पुस्तकों को भी ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकों को पढ़ा जाता है और अनंत भविष्य तक वह पढ़ा जाएगा और इस प्रकार से वह खुद रॉबर्ट सदे भी अमर हो जाएगा। इस प्रकार की रुचि, अभिरुचि, आशा, निराशा रॉबर्ट सदे इस पोएम में व्यक्त करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसकी पोएम। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day. You know students, आपको मालूम होना चाहिए कि कवि रॉबर्ट सदे अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ है और उसका अध्ययन कक्ष अनेक विषयों पर बहुत सारी पुस्तकों से भरा हुआ है। ठीक है, एक तरह से उसका अध्ययन कक्ष एक लाइब्रेरी के रूप में परिवर्तित हो गया है क्योंकि एक विद्वान को पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है और ये रुचि होनी भी चाहिए। एक विद्वान के अंदर पढ़ने की, लिखने की रुचि होनी भी चाहिए, यही विद्वान की पहचान है। तो उस प्रकार से पोएट रॉबर्ट सदे अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ है और चारों ओर उसके पुस्तकें फैली हुई पड़ी हुई हैं। जहाँ बैठा हुआ है उसके आसपास भी। तो तब लेखक इस
पोएम को लिखता है और कहता है कि माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। माई डेज मेरे दिन, मेरा जीवन, अमंग द डेड, डेड मीन्स द बुक्स रिटन बाय द ग्रेट ऑथर्स ऑफ द पास्ट। भूतकाल के महान लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने में मेरा जीवन, मेरा अधिकतर जीवन आर पास्ट व्यतीत हुआ है। आर स्पेंट यानी कि उसका दिन है दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत हुआ है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, आई मीन्स यहाँ पर पोएट है रॉबर्ट सदे, ठीक है। इसको हम रॉबर्ट सदे के अनुसार चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियमानुसार, तो ये ही हो जाएगा और ये हो जाएगा हिम। इसमें जो फर्स्ट पर्सन आया हुआ है उसका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव है। ये सब चीज़ें स्पीकर रॉबर्ट सदे के अनुसार चेंज होंगी। तो आई चेंज होगा ही में, मी चेंज होगा हिम में, और माई चेंज होगा हिज में। तो इस प्रकार से इसको चेंज करना है, ये चीज़ भी हमें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, अपने चारों ओर, आई मीन्स मैं, अर्थात कवि अपने चारों ओर क्या देखता है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। कवि अपने चारों ओर दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को देखता है। वेन वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं भी उसकी अकस्मात, कैजुअल मीन्स ऑल ऑफ ए सडन, अकस्मात, आइज मीन्स नजर या आंखें, आर कास्ट आर थ्रोन यानी कि जब कहीं भी कभी भी उसकी अकस्मात दृष्टि पड़ जाती है तो उसे अपने चारों ओर दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर नजर आती है या नजर पड़ती है, या उसको चारों ओर दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें ही दिखाई देती हैं, क्योंकि उसके कमरे में चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें हैं और बिखरी पड़ी हुई हैं। तो कवि कहता है कि कहीं भी उसकी आंखें अकस्मात चली जाती हैं, जहाँ कहीं भी वह देखता है कमरे के अंदर उसे दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें ही नजर आती हैं। आगे क्या कहता है रॉबर्ट सदे, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे। माई नेवर फेलिंग, माई जो जगह हिज, नेवर फेलिंग मीन्स ट्रू, faithful, most faithful friends are they means the books of the dead great authors। दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें रॉबर्ट सदे की सबसे अधिक वफादार मित्र हैं, सबसे सच्चे मित्र हैं। द मोस्ट फेथफुल फ्रेंड्स। द पोएट रॉबर्ट सदे says that the books of the dead great authors are his most faithful friends। The books of the dead great authors are always ready to help the poet Robert Sade whenever he needs their help, whenever he is in need। जब कहीं वो आवश्यकता में होती हैं तो उसकी वे दिवंगत महान लेखकों के द्वारा जो सबसे अधिक वफादार मित्र है उसकी सहायता करने को तैयार रहती हैं। विद होम, जिनके साथ, आई कन्वर्स, मैं बातचीत करता हूँ, आई मीन्स द पोएट रॉबर्ट सदे, वह बातचीत करता है डे बाय डे, प्रतिदिन। बातचीत करना का मीन्स क्या होता है, जब कभी भी कवि रॉबर्ट सदे उनको पढ़ता है। कन्वर्स मीन्स टॉक, टॉक मीन्स रीड, यानी कि पोएट उन पुस्तकों को, दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकों को
पढ़ता है तो वह उन पुस्तकों को अपना घनिष्ठ मित्र मानता है और वे ऐसी मित्र हैं पुस्तकें जो उसे कभी धोखा नहीं देती हैं। See it once again. My days among the dead are past. Around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old. मेरे दिन दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत हुए हैं। कवि का अधिकांश जीवन दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने में व्यतीत हुआ है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, और अपने चारों ओर वह देखता है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, और कवि अपने चारों ओर दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकों को देखता है। बिहोल्ड मीन्स देखना। वेयर एवर दीज कैजुअल आईज आर कास्ट, कहीं भी उसकी ये अकस्मात आंखें गिर जाती हैं, पड़ जाती हैं, जहां कहीं भी वह अचानक अपनी दृष्टि डालता है, वहां उसे इन दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकें ही नजर आती हैं। नेवर फेलिंग माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, यानी कि दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकों को वह दिन प्रतिदिन पढ़ता है। बातचीत करने का मीनिंग क्या है? पढ़ता है और उन्हें अपने सच्ची वफादार मित्र कहता है। हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेनेशन में द पोएट सेज दैट ही इज सिटिंग in his study room. His room is full of the books. The scholar, the poet Robert Sade assumes himself the scholar. The poet is reading the books of the dead authors. His most of life, the poet leads in reading the books of the dead authors, and whenever and wherever he looks, sitting in his study room, he finds the books of the dead great authors lying in his study room. The books have great ideas of the dead great authors. The poet reads the books of the dead great authors every day, and he calls the books of the dead great authors his most faithful friends, because the books are always ready to help him when he is in need, he is in difficulty. The books always help him. Okay, they never fail to help him. वे उसकी सहायता करने में कभी चूकती नहीं है। इस प्रकार से ये स्टैंजा क्लियर हुआ। Okay students, now we come to the next stanza. With them I take delight in weal and seek relief in woe, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with the tears of thoughtful gratitude. इस स्टेंजा में रॉबर्ट सदे कहता है कि विद देम, उनके साथ, किनके साथ? पुस्तकों के साथ। आई टेक, ही टेक्स, इसको चेंज कर देंगे। जैसे मैंने बताया फर्स्ट पर्सन का है तो रॉबर्ट सदे के अनुसार स्पीकर है रॉबर्ट सदे, इसको चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। उन पुस्तकों के साथ ही टेक्स डिलाइट इन व्हील, व्हील मीन्स होता है इन हैप्पीनेस, इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब वह खुश होता है तब वह उन पुस्तकों को पढ़ करके डिलाइट मीन्स आनंद की प्राप्ति करता है। टेक डिलाइट,
आनंद की प्राप्ति करता है। एंड सीक रिलीफ इन वो मीन्स होता है सोरो, इन सोरो, इन द डेज ऑफ एडवर्सिटी। प्रोस्पेरिटी का अपोजिट एडवर्सिटी होता है। तो जब प्रोस्पेरिटी में होता है, जब सुख होता है उसको, तो वह पुस्तकों को उठाकर पढ़ता है तो उसे और अधिक आनंद मिलता है। लेकिन जब वह दुख के समय में होता है, इन द डेज ऑफ सोरो, इन द डेज ऑफ एडवर्सिटी, जब वह विपन्नता दुख के दिनों में होता है, रिलीफ मीन्स होता है कॉन्सोलेशन, तो वह सांत्वना प्राप्त करता है। सीख मीन्स खोजना या प्राप्त करना। तो कवि रॉबर्ट सदे कहता है कि जब कभी वह खुश होता है और उन पुस्तकों को पढ़ता है तो उनसे आनंद की प्राप्ति करता है। जब उसका मन दुखी होता है, जब दुख के दिन होते हैं और वह उन पुस्तकों को पढ़ता है तो वह उससे कंफर्ट और कॉन्सोलेशन प्राप्त करता है, सुख और सांत्वना प्राप्त करता है। आगे क्या कहता है पोएट, एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं अर्थात जब वह समझता है और अनुभव करता है कि हाउ मच टू देम आई ओ, कि वह कितना उन किताबों के प्रति आई ऑफ ओ मीन्स एहसानमंद, ही इज ऑब्लाइज्ड, ओ मीन्स ही इज ऑब्लाइज्ड, जब वह समझता है और अनुभव करता है कि वह कितना एहसानमंद है, कितना आभारी है, कितना कृतज्ञ है उन पुस्तकों के प्रति, अर्थात वह उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, तो क्या होता है, माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेड्यूड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। माई चीक्स मेरे गाल, अर्थात पोएट के गाल, उसके गाल, हिज हो जाएगा ये, हिज चीक्स उसके गाल, हैव ऑफन प्राय, बीन बेड्यूड नम हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। बीन बेड्यूड मीन्स गॉट वेट, WET, गॉट वेट मीन्स गीले हो जाते हैं। विद टीयर्स आंसू से, ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड विचारपूर्ण कृतज्ञता के आंसुओं से उसके गाल प्राय भीग जाते हैं या गीले हो जाते हैं या नम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रॉबर्ट सदे दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है और कृतज्ञता को मन से महसूस करता है। सीट वंस अगेन, विद देम आई टेक डिलाइट इन वील एंड सीक रिलीफ इन वो। पोएट रॉबर्ट सदे कहता है कि इन वील, जब कभी भी वह खुश होता है तो वह उन पुस्तकों को पढ़ करके आनंद प्राप्त करता है। इन वो और जब कभी वह दुखी होता है, उसका मन दुखी होता है, तो उन पुस्तकों को पढ़ करके सीक रिलीफ, सांत्वना और ढाढ़स प्राप्त करता है। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, और जब कवि कहता है कि जब वह समझता है और महसूस करता है, अनुभव करता है कि वह उन पुस्तकों के प्रति, दिवंगत महान लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रति बहुत ही अधिक कृतज्ञ है, वह उनका आभारी है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, तो क्या होता है, माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेड्यूड, उसके गाल बहुधा गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं। बेड्यूड मीन्स गोट वेट, भीग जाते हैं, किस चीज से, विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, विचारपूर्ण कृतज्ञता के आंसुओं से उसके गाल भीग जाते हैं, अर्थात उन पुस्तकों के प्रति वह अत्यधिक आभार व्यक्त करता है। थोड़ा सा इसमें देखिए किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट व्हेन ही रीड्स the books of the dead great authors in happiness, in the days of prosperity, he gets delight, he gets joy, delight means joy, तो उसे आनंद प्राप्त होता है।
and whenever he is sad, when he is sorrowful, and in the days of adversity, he reads the books of the dead great authors. He gets comfort and consolation. Okay, students? And while I understand and feel how much to them I owe, and when he thinks and understand that he is very grateful to the books of the great authors of the past, he feels a great thankfulness to the books of the dead great authors, because the books are the most faithful friends of the poet Robert Sade, and the tears of his gratefulness to the books he expresses that whenever he feels that he is obliged to the books of the great authors of the past, the tears of his gratefulness, thankfulness to the books roll down on his cheeks, on the cheeks of the poet. He becomes very obliged to the books of the dead great authors. Okay, students, I hope these two stanzas are clear to you. और जो इसके बाद के दो स्टैंजा हैं हम नेक्स्ट आपको वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। यदि आपको पसंद आया तो आपको इसको लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।